बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मौसमी एडवाइजरी जारी है। 5 मुख्तलिफ वेदर सिस्टम्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। चोलिस्तान, रोही और रहीम यार खान में भी बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मौसमी एडवाइजरी 5 वेदर सिस्टम्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। यह कहना है एनडीएमए का। चोलिस्तान, रोही और रहीम यार खान में भी बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद है। चोलिस्तान और रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश से दरमियाने दर्जे की बारिश मतवक्के। एक्टिव सिस्टम के बायस शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। गाड़ियां महफूज जगह पर पार्क करें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मौसमी एडवाइजरी 5 मुख्तलिफ वेदर सिस्टम्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। चोलिस्तान, रोही और रहीम यार खान में भी बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मौसमी एडवाइजरी 5 वेदर सिस्टम्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। चोलिस्तान, रोही और रहीम यार खान में भी बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। चोलिस्तान और रहीम यार खान में मूसलाधार से दरमियाने दर्जे की बारिश मतवक्के। एक्टिव सिस्टम के बायस शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी। 2 बैनुल-अक़वामी परवाजें मुल्तान डाइवर्ट। शारजा और कुआलालंपुर से इस्लामाबाद आने वाली पीके 182 895 को डाइवर्ट कर दिया गया। कौमी एयरलाइन की परवाजों को हंगामी तौर पर लैंड करवा दिया गया है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक दोनों परवाजें रात 1 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी। 2 बैनुल-अक़वामी परवाजें मुल्तान डाइवर्ट। शारजा और कुआलालंपुर से इस्लामाबाद आने वाली पीके 182 895 को डाइवर्ट कर दिया गया। कौमी एयरलाइन की परवाजों को हंगामी तौर पर लैंड करवा दिया गया है। एयरपोर्ट ज़राए का यह कहना है। मजीद कहा गया है कि मुसाफिरों को वक्ती सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। दोनों परवाजें रात 1 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी। कौमी एयरलाइन की परवाजों को हंगामी तौर पर लैंड करवा दिया गया है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक दोनों परवाजें रात 1 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगी। कौमी एयरलाइन की परवाजों को हंगामी तौर पर लैंड करवा दिया गया। मुसाफिरों को वक्ती सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। दोनों परवाजें रात 1 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी। 2 बैनुल-अक़वामी परवाजें मुल्तान डाइवर्ट। शारजा और कुआलालंपुर से इस्लामाबाद आने वाली पीके 182 895 को डाइवर्ट कर दिया गया। कौमी एयरलाइन की परवाजों को हंगामी तौर पर लैंड करवा दिया गया। बढ़ती गर्मी, साफ पानी की अदम फराहमी और नाकिस गजा का इस्तेमाल। जनूबी पंजाब में गैस्ट्रो का मर्ज शिद्दत इख्तियार करने लगा। एक दिन में सैकड़ों मरीज गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे। खसरा के मरीजों की तादाद में भी इजाफा होने लगा। मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी और नाकिस गजा शहरियों को बीमार करने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में गैस्ट्रो के 209 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्ता अस्पताल में गैस्ट्रो के 56, चिल्ड्रन अस्पताल 78, शहबाज शरीफ अस्पताल 25, साउथ सिटी अस्पताल 21, जबकि टाउन्स अस्पतालों में 24 मरीज लाए गए। बहावलपुर में भी शदीद गर्मी के बायस गैस्ट्रो की शिद्दत बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटे में गैस्ट्रो के मजीद 81 मरीज रिपोर्ट हुए। सादिक आवासी अस्पताल में 56, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 25 मरीज लाए गए। दोनों अस्पतालों में गैस्ट्रो के 4 मरीज जेर इलाज हैं। रवा माह रिपोर्ट होने वाले गैस्ट्रो मरीजों की तादाद 1383 हो गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को ताज़ा ग़िज़ा और साफ पानी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। मुल्तान में खसरा भी आउट ऑफ कंट्रोल। मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरा के मरीजों की तादाद 55 तक पहुंच गई। 24 घंटे में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स से 6 मरीजों को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। एक दिन में खसरा के 5 मरीज अस्पताल लाए गए। निश्ता अस्पताल में खसरा के 6 मरीज जेर इलाज हैं। उधर रहीम यार खान में भी 24 घंटों के दौरान खसरा के 5 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। खसरा की तस्दीक के लिए बच्चों के खून के नमूने टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। गर्मियों में शहरियों के लिए ठंडा पानी पीना भी मुश्किल हो गया। बहावलपुर में बर्फ की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर बर्फ की तलब में इजाफा। इसके साथ ही शहर में बर्फ की कीमत भी बढ़ा दी गई। बर्फ के एक ब्लॉक पर 300 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 800 रुपए से 900 रुपए में फरोख्त होने वाला बर्फ का ब्लॉक 1100 रुपए से 1200 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा है। सर, मैं बहावलपुर से ताल्लुक रखता हूँ और बाकिरपुर से ताल्लुक रखता हूँ। बाकिरपुर में बर्फ की पट्टी 180 200 रुपए चल रही है वहाँ। चलो ठीक है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, इसका ये मतलब नहीं कि इतना रेट बढ़ गया है। बर्फ जितनी मर्जी महंगी हो गई है भाईजान, लेनी तो है, मजबूरी है। गरीब बंदा कहाँ जाए, इतनी मर्जी महंगाई हो जाए। पीने तो पानी है ठंडा, गर्मी की वजह से। बर्फ की कीमत में इजाफा पर शहरियों का कहना था कि इतनी शदीद गर्मी में ठंडा पानी पीने को मन करता है, लेकिन अब ठंडा पानी भी हमारे लिए महंगा और मुश्किल हो गया है। कई इलाकों के शहरियों ने बर्फ के ब्लॉक की कीमत में 300 की बजाय 600 रुपए इजाफा किए जाने की भी शिकायत की।
برف مہنگی تو ہو گئی ہے لیکن پینی تو ہے نا ہم نے، چاہے گرمی تو اتنی پڑ رہی ہے، برف نہیں پیئیں گے تو اور کہاں جائیں گے۔ شہریوں نے اعلیٰ افسران سے اپیل کی ہے کہ برف کی قیمت میں اضافہ کا نوٹس لیا جائے تاکہ وہ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پی سکیں۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ رحیم یار خان میں تمام اقسام کے چاول کی قیمت میں 40 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹوٹا چاول 180 سے بڑھ کر 220 روپے فی کلو، جبکہ کائنات چاول 260 سے مہنگا ہو کر 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ چاول بھی مہنگے ہونے سے عام آدمی کے گھر کا بجٹ متاثر ہو گیا ہے۔ رحیم یار خان میں چاول کی قیمتوں میں اونچی اڑان، تمام ورائٹی کے چاول کی قیمتوں میں 40 روپے فی کلو اضافہ۔ ٹوٹا چاول 180 سے مہنگا ہو کر 220 روپے فی کلو، جبکہ کائنات چاول 260 سے 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ تو لمیٹڈ ریسورسز کے اندر لوگ ہیں، وہ گروسری پہ آتے ہیں، تو ایک ایک آئٹم تھوڑا تھوڑا جب پرائس بڑھتی ہے تو اوور آل ان کے بجٹ کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے۔ اس سے انہیں اپنے روزمرہ کے معاملات جو صرف روٹی تک محدود ہیں وہ بھی چلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دکانداروں کے مطابق ڈیمانڈ میں اضافہ اور سپلائی میں کمی کی وجہ سے چاول مہنگا ہوا۔ دوسری طرف مہنگائی سے پریشان شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی۔ شہری کہتے ہیں پہلے گوشت مہنگا ہونے پر گوشت چھوڑا، پھر دالیں مہنگی ہونے پر دالیں کھانا چھوڑ دی، اب چاول بھی مہنگا ہو گیا تو کیا کیا چھوڑیں۔ یہ مہنگائی غریب آدمی کے گھریلو بجٹ اور دسترخوان کی دشمن بن گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی یہی صورتحال رہی تو غریب کے گھر کا چولہا بجھ جائے گا۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ ہم ادھر مارکیٹ میں پرچیز کرنے آئے چاول، تو آ کے پتہ چلا کہ چاول 40 روپے مہنگے ہو گئے، ہر ایک قسم کے چاول۔ اب جو چاول ہم پہلے 2 کلو پرچیز کرتے تھے وہ ہمیں 1 کلو یا 1.5 کلو پرچیز کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ مہنگائی کو کم کریں۔ شہریوں نے اعلی حکام سے چاول کی قیمتوں میں کمی لانے کی اپیل کر دی۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بہاولپور میں امراض قلب کی ادویات نایاب ہو گئیں۔ 76 سالہ بزرگ گزشتہ 15 روز سے ادویات سے محروم ہے۔ سما سٹا سے آئی خواتین کو بھی آدھی ادویات نہ مل سکیں۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی کمی پوری نہ کی جا سکی۔ پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بہاولپور میں امراض قلب کی ادویات نایاب۔ ادویات سے محروم 76 سالہ بزرگ مریض کا کہنا تھا کہ پچھلے 15 دن سے مجھے 4 میں سے صرف 1 دوا مل سکی ہے۔ دل کا مریض ہوں، روزانہ دوا کے لیے ہسپتال کے چکر نہیں لگا سکتا۔ پچھلے دفعہ میں نہیں ملی، 15 دن میں آیا ہوں، دوا 1 ملی ہے، ابھی ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا، ابھی پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ سما سٹا سے آئی خواتین کو بھی آدھی ادویات نہیں مل سکیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ امراض قلب کی ادویات بہت مہنگی ہیں، باہر سے نہیں خرید سکتے۔ 7 میں سے 4 ادویات نہیں ملی، باہر سے لینے کو کہا گیا ہے۔ دور دراز سے کرایہ لگا کر الگ گائیں اور باہر سے مہنگی ادویات الگ لیں، مفت علاج بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ سما سٹا سے آئے، پچھلی مرتبہ 2 دوائیں باہر سے لی، اب کی مرتبہ 1 دوائی باہر کی لکھی ہوئی ہے اور 2 یا 3 دے کر آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر دوائیں کیوں دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ وہ آدھی دیتے ہیں آدھی نہیں دیتے۔ میں بھی سمسٹر سے آیا ہوں، یہاں سے 15 کلومیٹر دور ہے، اور صبح ہم نے نماز پڑھ کے وہاں سے نکلتے ہیں یہاں کے۔ پہلے تو ہمیں اذیت یہ ہوتی ہے کہ ہم دل کے پیشنٹ ہیں اور یہاں آ کے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اور اتنا مس بیہیو ہوتا ہے یہاں پر۔ جو انتظامیہ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کا سٹاف جو بیٹھا ہوا ہے، ان کو رہنمائی کرنے کے بجائے الٹا ہمیں اذیت دیتے ہیں۔ کارڈیک سینٹر آئے دیگر شہریوں نے بھی ادویات نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ کارڈیولوجی سینٹر میں پہلے پرچی کے لیے الگ لائن میں لگتے ہیں، ڈاکٹر کے چیک اپ کے لیے الگ قطار ہے، اس کے بعد ادویات لینے کے لیے بھی قطاروں میں لگنا پڑتا ہے۔ گھنٹوں انتظار کے بعد بتایا جاتا ہے کہ دوا تو موجود ہی نہیں۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور۔ ملتان کی مویشی منڈی میں روایتی انداز میں سجے اونٹ عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ منڈی میں 4 سے 30 لاکھ روپے مالیت کے اونٹ فروخت کے لیے پیش۔ خوبصورت اونٹوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے منڈی کا رخ کر لیا۔ ملتان کی مویشی منڈی میں سینکڑوں مختلف نسل کے قیمتی اونٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ منڈی میں 4 لاکھ سے 30 لاکھ روپے مالیت کے اونٹ فروخت کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ منڈی میں موجود اونٹ نہ صرف جسمانی طور پر طاقتور ہیں بلکہ انہیں مختلف انداز میں سجایا بھی گیا ہے۔ کہیں اونٹ کے جسم پر نقش و نگار بنائے گئے ہیں تو کہیں رنگین مالاؤں سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اونٹ پالنے والے کا کہنا ہے کہ انہوں نے مہینوں ان اونٹوں کی خدمت کی ہے۔ عید قربان سے پہلے یہ اونٹ کی منڈی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ شہری خوبصورت، صحت مند اور منفرد نسل کے اونٹ خریدنے کے لیے بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔
ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। मुल्तान में कुर्बानी के जानवरों को सजाने का रुझान जोर पकड़ गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जानवरों की ज़ेबाइश का सामान लेने के लिए बाजारों का रुख करने लगी। गले के हार, रंग बिरंगी झांझरें और सींगों की सजावट का सामान बच्चों और नौजवानों की तवज्जो का मरकज बन गया। ईद कुर्बान की आमद शहरियों का कुर्बानी के जानवरों को सजाने का शौक अरूज पर। जानवरों की ज़ेबाइश का सामान के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख करने लगी। गले के हार, रंग बिरंगी झांझरें और सींगों की सजावट का सामान बच्चों और नौजवानों की तवज्जो का मरकज। शहरी कहते हैं बकरा खरीदा है, अब उसको मेहंदी, रिबन और परफ्यूम लगाकर सजाएंगे। जी, हमने ईद के वजह से इस दफ़ा बकरा लिया तो उसके लिए यहाँ सामान लेने आए हुए हैं। मेहंदी वगैरह भी लगाई हुई है उसे, और उसके लिए अपना ये छन वगैरह और उसके फेस पे डालने के लिए उसका नथ कहते हैं जिससे, वो भी लिया है, ठीक है। और घुंघरू वगैरह और पेटी होती है उसकी, वो भी लिया है। तो चीज़ें काफ़ी महंगी तो हैं, लेकिन ईद भी गुजारनी है और हर साल इंशाल्लाह ईद मनाते भी हैं और अपना बकरा वगैरह लेते हैं, उसको सजाते भी हैं। बच्चों का कहना था कि सजावट का सामान महंगा जरूर है, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं। हमने अपने कुर्बानी के जानवर के लिए झांझरें, रंग बिरंगी मालाएं और गले के हार खरीदे हैं। हमने बकरा लिया और हम सजाने के लिए पट्टे भी लेके जाएंगे और उन्हें सजाने के लिए सिंग पे लगाने वाला वो पट्टा भी लेके जाएंगे और भी काफी सामान लेके जाएंगे। व्यापारी भी जानवर को खूब सजाकर ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने लगे। सजे हुए कुर्बानी के जानवर ईद के जज्बे को दोगुना कर रहे हैं। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। ईद उल अजहा से पहले कुर्बानी के खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ के एक ताजिर ने इस ईद पर कुर्बान करने के लिए 3 खूबसूरत जानवर पाले हैं, जिनमें एक ऊंट भी शामिल है। मकामी ताजिर के मुताबिक 2 बैलों का वजन 20 से 25 मन, जबकि ऊंट का वजन 22 मन से ज्यादा है। बैलों के नाम बबलू और मजनू, ऊंट का ब्लैक हॉक रखा गया है। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर शेख मोहम्मद साबिर ने ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए भारी भरकम बैल पाले हैं। इनका कहना है कि बैलों को बड़े नाजो नखरे के साथ पाला गया है, इसी वजह से इनके नाम बबलू और मजनू रखे गए हैं। दोनों बैलों का वजन 20 मन से जायद है। नाम जो मर्जी रख दो, बबलू है, डबलू है, सबलू है, इनका तीनों का नाम है। इस वजन इसका कम से कम है जिंदा 24 मन वजन है, उसका माशाल्लाह 13-14 मन है, उसका 28-30 मन है ऊँट का। ये इंशाल्लाह ताला दूसरे दिन कुर्बानी करेंगे दोनों बैड़े, और तीसरे दिन ऊंट को करेंगे इंशाल्लाह ताला। ताजिर शेख मोहम्मद साबिर ने एक ऊंट भी कुर्बानी के लिए तैयार किया है। दूर दराज से लोग कुर्बानी के लिए इन जानवरों को देखने के लिए आते हैं। ताजिर का कहना था कि इनकी खुराक पर रोजाना 10,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है। ये बादाम, दूध, मक्खन और देसी घी खाते हैं। मुजफ्फरगढ़ शहर से ताल्लुक रखने वाले मकामी ताजिर की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी ये कोशिश होती है कि हर साल अल्लाह की राह में ईद उल अजहा पर खूबसूरत से खूबसूरत जानवर जो कुर्बान किया जाए। इसी सिलसिले में उनकी जानिब से भारी भरकम बैल और इस बार जो है वो ऊंट की कुर्बानी जो है वो की जाएगी और इसका गोश्त जो है वो गरीब अफराद में तकसीम कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ईद में चंद रोज बाकी, कुर्बानी के जानवर के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। जानवरों की खरीदारी के लिए आरजी मवेशी मंडियां कायम। बकरों की कीमतें सुनकर शहरी हैरान। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद में चंद रोज बाकी हैं। जुलहज का चांद नजर आते ही ईद की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी हैं और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आरजी मवेशी मंडियां भी लग चुकी हैं। मैं इस वक्त मुल्तान के 14 नंबर चुंगी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हर रंग और नस्ल का जानवर मौजूद है। इस वक्त मेरा कैमरामैन गयास अली आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक बड़ी प्यारी जोड़ी, कदावर जोड़ी यहाँ पर मौजूद है। इसके मालिक से जान लेते हैं कि इस हवाले से इसका क्या कहना है, कितने वजन, कितनी डिमांड कर रहे हैं जोड़ी? 5.5 मांग रहा हूँ। तो कितना रेट लग चुका है? 3 लाख चुका है। तो कितने तक का देना है? 4.5 तक फाइनल दे दूंगा। क्या वजह इतने महंगे की? भाईजान इनकी जो मेहनत है एक दिन की भी नहीं है। इनको रोज दही और तेल पिलाते हैं, खिदमत करते हैं, बहुत सब खिलाते पिलाते हैं। तो क्या वजह लोग इसका रेट पूरा नहीं लगा रहे? वो रेट लगा रहे हैं चोरों वाला, वो एक दिन की मेहनत के पैसे भी नहीं देते। एक दिन के पैसे भी नहीं है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान बताएं कैसी मंडी है इस दफा, क्या रेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है दोस्तों कि इस दफा मंडी जो है पिछले साल की निस्बत तकरीबन 30 से 40% जो है वो महंगी है। जिस जोड़ी का भी ये 5 लाख 5.5 लाख लगा रहे हैं, ये अगर देखी जाए तो ये 3 लाख 3.5 लाख तक की जोड़ी है। तो ये मकसद इस वक्त मुंह मांगे जो है वो रेट मांग रहे हैं। इस हद तक महंगाई हम सोच भी नहीं सकते शायद कि ये इस हद तक महंगाई है इस दफा। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को इस पे देखना चाहिए
और इन लोगों को भी नजर देखना ख्याल करना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा महंगे रेट दाम लगा रहे हैं। ये वाकई ही इस दफा इतनी महंगाई है कि आप खुद भी जो है वो परेशान रह जाएंगे। पिछले साल की निस्बत इस दफा जो है वो महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा देखने में आया है। मिसाल के तौर पे अगर बात करते चलें तो पिछले साल जो बकरा 50,000 का था, इस साल जो है वो 80,000 का है। शहरी भी जो है महंगाई से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन ईद कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना और अल्लाह की राह में कुर्बानी जो है वो ज़रूर करनी है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो एक बड़ा और खूबसूरत जोड़ा जो है वो खड़ा है। इस तरफ भी अगर मेरा कैमरामैन गयास अली इस बकरे को दिखा सके तो ये सफ़ेद रंग का जानवर है जो कि 2 दांतों में मौजूद है। इसकी मालिक जो है वो 2.5 लाख रुपए डिमांड कर रहा है और जोड़ी की जो है वो 5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। ईद के हवाले से मंडियों में तेज़ी तो है, लेकिन खरीदार भी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब व्यापारी हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि लागत से कम जो है वो खरीदार रेट लगा रहे हैं, जो कि इनकी एक दिन की भी जो है वो मूल्य नहीं बनता। इन पर खर्चा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जो खरीदार हैं वो रेट नहीं लगा रहे। बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।